जैसे ही मैं अंदर गया टेम्परेचर गिर गया, हवा बंद हो गई, सिर्फ पेड़ों के पत्तों की सरसराहट आ रही थी। रात 11:30 हुई तो मुझे दूर से एक लड़की की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। मैं उस तरफ भागा। पेड़ों के बीच से गुजरते गुजरते मेरे कपड़े फट गए। अचानक जंगल खामोश हो गया, ना हवा ना आवाज़, बस एक सीटी आई। मैं टॉर्च घुमाई तो देखा एक पुराना कुआं था। कुएं के अंदर से आवाज़ आ रही थी, नीचे आओ ऑफिसर, मैं यहीं हूँ। मैंने नीचे झांका तो मीरा दिखी। उसके कपड़े फट चुके थे, चेहरा खरोश से भरा था, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराहट जिंदा इंसान की नहीं थी। मैंने रस्सी फेंकी, हाँ तो मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। उसने रस्सी पकड़ी, लेकिन जैसे ही ऊपर आई उसकी आंखें काली हो गई। उसने कहा, तुम लेट हो गए हो ऑफिसर, अब 12 बजने वाले हैं। मैंने देखा मेरी घड़ी 11:49 पर रुक गई थी। पूरा जंगल हिलने लगा। पेड़ों के ऊपर से काली परछाइयाँ उतरकर नीचे आने लगी। उनके चेहरे नहीं थे, बस एक बड़े बड़े दांत और लाल आंखें थी। मीरा हंसी और बोली, ये मेरा जंगल है। 50 साल पहले यहाँ मेरे साथ गलत हुआ था। जब से मैं मरी हूँ, मैं हर उस इंसान को यहीं बुलाती हूँ जो रात को अकेला होता है। मैंने गन उठाई और गोली चलाई, लेकिन गोली उसके ऊपर निकल गई। वो बोली, मुझे गोली से नहीं मार सकते, मुझे सिर्फ सच मार सकता है। उस वक्त मुझे याद आया, गांव के बुजुर्ग कहते थे कि मीरा पर उसी जंगल के चौकीदार ने जुल्म किया था और उसकी लाश इसी कुएं में फेंक दी थी। चौकीदार आज भी गांव में जिंदा है, इज्जत से रहता है। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, सच्चा कातिल रमेश चौकीदार है, उसने तुझे मारा था। जैसे ही ये सच निकला, पूरा जंगल हिल गया। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, शुक्रिया, अब मैं जा सकती हूँ। काली परछाइयाँ चीखकर हवा में उड़ गईं। काली परछाइयाँ चीखकर हवा में उड़ गई। कुएं से रोशनी निकली और मीरा की रूह पर उड़ गई। जंगल वापस खामोश हो गया, बस पेड़ों की सरसराहट बची थी। सुबह हुई तो गांव वाले आए। उन्होंने देखा मैं कुएं के बाहर बेहोश पड़ा था, मीरा कहीं नहीं थी। पुलिस ने रमेश चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया। उसने सब मान लिया। आज भी लोग कहते हैं कि काला जंगल में रात 12 बजे सीटी की आवाज़ आती है, लेकिन अब उसके साथ एक लड़की की हंसी भी आती है, जैसे वो कह रही, मैं आज़ाद हूँ,